Hi dear learners, welcome to the world of narration. This is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. We are going on the working on the session of board practice sets. और आज हमने बोर्ड प्रैक्टिस सेट्स में से वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं 2013 से लेकर के 2022 तक जो देखते ही डिफ़िकल्ट लगते हैं। हम उन क्वेश्चंस पर कमांड करेंगे जो हमें मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्पफुल होंगे और एक्चुअली वो अपने आप में डिफ़िकल्ट है ही नहीं। तो इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को सुलझाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट्स एंड सेड व्हाई हैव यू डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे। अब हम देखते हैं कि जनरली एक बात कही जाती है फिर कॉमाज तुरंत क्लोज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कॉमाज क्लोज होते हुए दिखाई ही नहीं देते और अगर दिखाई देते हैं तो वो भी बिल्कुल एंड में। तो यहाँ पर जो इतने सारे सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं इनका हम क्या करेंगे, हमें यही समझना है और बहुत आसान है इनको समझना। इनको पहले हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर हमें पहला कॉमा और कॉमास बिगिन मिला। इन कॉमास को बिगिन करने में हमें ये देखना है कि पहला जो सेंटेंस है इन कॉमास के अंदर यहाँ पर आकर फिनिश हुआ और ये सेंटेंस अपने आप में इंटेरोगेटिव था। इसके बाद एक दूसरा सेंटेंस चला, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर तो खुद ही टोल्ड आ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा हुआ। ऐसे कन्फ्यूजन्स माइंड से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए और आप इसको सिर्फ एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से लेंगे। तो हमारा जो रूल है, अगर मान लीजिए ये आपके कॉमास बिगिन हुए और ये यहाँ पर जाकर के कॉमास क्लोज हुए, एक बार आपका इंटेरोगेटिव आ गया, ठीक है, एक सेंटेंस पूरा हुआ, एक बार आपका अफर्मेटिव आ गया, फिर सेंटेंस पूरा हो गया, फिर आपका इम्पेरेटिव आ गया। तो पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, आस्क लगाना होता है, फिर आप एंड करके सैड दैट लगा देते हैं, चूंकि सैड दैट यहाँ सूट कर रहा था। फिर इसको पूरा करते हैं, फिर आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, आप एंड ऑर्डर्ड या जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, प्लीज़ से रिक्वेस्टेड की, एडवाइज्ड की, उसी तरह से आप आगे इसको बदस्तूर चलाते जाते हैं और इनको सीखते जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमें सेड यहाँ पर मिला, लेकिन सेड से पहले बहुत कुछ लिख रहा है। तो ऑलवेज बियर इन माइंड कि सेड से पहले जितना भी स्पीकर वाला पार्ट है, जितना भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, एज इट इज़ उतार दीजिए। अगर आपको कहीं पर चेंज करना है तो वो सेड में करना है। तो आइए शुरू करते हैं इसको, इस पोर्शन में सॉल्व करेंगे। द टीचर बिकेम एंग्री एंड, तो हमने क्या किया, द टीचर बिकेम एंग्री यहाँ तक हम ले आए, यहाँ एंड नहीं, विद द स्टूडेंट है। तो आप इस सारे को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, विद द स्टूडेंट, विद द स्टूडेंट। अब यहाँ तक लाने के बाद हमें सेड को कवर करना है और यहाँ से हम एक रेड लाइन खींच देते हैं कि भाई हमारा जो इंटेरोगेटिव आया है वो यहाँ तक आया है, तो हम इसको रेड से सॉल्व करेंगे। एंड आस्क्ड व्हाई। अब यहाँ पर हमें बेसिक रूल सीख चुके होने ज़रूरी हैं। अगर आपको बेसिक रूल्स क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हम इंटेरोगेटिव को कैसे कवर करते हैं, अफर्मेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव को नरेशन में सिंपली तौर पर बेसिक लेवल पर कैसे सीखते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, हम उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग वीडियोज़ अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन की डाल देंगे। यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको इंटेरोगेटिव कवर करना आता है, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन वर्ड डाला तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पहले हेल्पिंग वर्ब है और फिर सब्जेक्ट है। आपको क्या करना है कि पहले सब्जेक्ट लाना है और फिर हेल्पिंग वर्ब लानी है। तो आपका पर्सन है यू, यू सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर के पास जाता है। तो टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहे हैं,
तो यहाँ पर यू स्टूडेंट के पास जाएगा, इस स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो ये दे हो जाएगा। अब यहाँ हैव का आप हैड करते हैं, तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि जब भी हैव आए, हैज़ आए, तो पीछे सैड अगर सेकंड फॉर्म में तो हम हैड करेंगे और ये पूरा आप सीधा उतारेंगे। डिस्टर्ब्ड द क्लास इन दैट वे, दिस का हमने दैट कर देना है, इन दैट वे। अब यहाँ से आपका जो पोर्शन शुरू होता है वह शुरू होता है अफर्मेटिव। तो यहाँ से अब आप ये मान करके चलें कि अभी जो आप सॉल्यूशन करने वाले हैं यहाँ पर आप लिखेंगे एंड सेड दैट, क्योंकि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब आती है वो सैड में या टोल्ड में आती है, तो आप लिखेंगे एंड सैड दैट। अब आप लिखेंगे आई हैव टोल्ड यू, तो आई टीचर के पास गया तो आप लिखेंगे ही हैड टोल्ड देम। यू कौन है? सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप यू को देम में कर देंगे। बिफोर दैट, अब दैट के बाद व्हेन आई एम स्पीकिंग, तो आप कंजंक्शन को इग्नोर करेंगे। अगर आपके सेंटेंस के फ्लो के दौरान बीच में कहीं पर कोई भी कंजंक्शन आए और उसके बाद एक नया टेंस शुरू हो रहा हो, तो आप पर्सन और टेंस बदलकर आगे बढ़ाते जाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन टीचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही हैड, तो ही हो गया। अब एम का आप वॉज करेंगे, ही वॉज स्पीकिंग, ही वॉज स्पीकिंग। इसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाया, कॉमा के बाद आपको यहाँ पर पर्सन सेकंड पर्सन यू मिला, तो यू को आप फिर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यू जाएगा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, तो आप फिर यहाँ पर दे करेंगे। हम ये सबको ब्लैक इंक से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सारा अफर्मेटिव जा रहा है। यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा हो गया है। बी साइलेंट, तो दे शुड बी साइलेंट, शुड बदला नहीं जाता बिकॉज शुड अपने आप में शैल का पास शुड है, और शुड अगर हम मॉडल के तौर पर बात करें तो सजेशन में ये बदला नहीं जाएगा, तो दे शुड बी साइलेंट। ये पूरा हुआ। अब यहाँ से आपका एक नया दौर शुरू होगा, इसको हम ग्रीन इंक से लेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से क्या हुआ, आपका इम्पेरेटिव आया, तो यहाँ पर फिर आप एंड लगाएंगे और आप कहेंगे एंड ऑर्डर्ड, यानी यहाँ से आपका इम्पेरेटिव मूड शुरू हो गया। तो ऑर्डर के बाद आप टू लगाते हैं, एंड ऑर्डर टू लीव द रूम, टू लीव द रूम एंड। अब यहां से एक बड़ी अजीब सी बात आती है, एंड के बाद एक इम्पेरेटिव और शुरू हो गया, डू नॉट रिटर्न अगेन। तो डू नॉट को आप करते हैं नॉट टू, इसको हम अंडरलाइन कर दें। इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी डू नॉट से शुरू होगा तो आप नॉट टू लगाएंगे, दैट की जगह टू लगाना होता है, लेकिन नॉट उससे पहले आता है, नॉट टू रिटर्न अगेन। रिटर्न की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इस तरह से आपने देखा कि 2013 का ये क्वेश्चन जो देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2014 से लिया गया एक मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसे देखते ही समझ में नहीं आता कि इन आधे अधूरी बातों को हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पहला स्पीकर जॉन है, फिर रिचर्ड है, फिर जॉन कुछ कहता है, फिर रिचर्ड कुछ कहता है। तो आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जॉन के आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिखा है और हमें उसी को ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जॉन। तो जॉन ने ये सवाल किससे पूछा, ऑफ कोर्स जो जवाब दे रहा है रिचर्ड। तो यहाँ पर नई बात आप जान गए हैं कि जॉन आस्क्ड रिचर्ड। अब आस्क रिचर्ड, तो रिचर्ड ने विल से जवाब दिया, तो आप इफ या वेदर यूज करेंगे और यू रिचर्ड के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा और विल का वुड हो जाएगा। यू वुड गो टू स्कूल दैट डे।
क्लियर हो गया? दैट डे। अब जॉन ने कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। तो ये जो सारा एक के बाद एक डायलॉग चल रहे हैं, इसको आप एक पैराग्राफ टाइप में आप बनाएंगे, सबको अलग अलग नहीं बनाएंगे। ये बात अलग है कि हमारी लास्ट जो हद है वो यहाँ पूरी हो गई, तो हमने यहाँ से नया सेंटेंस शुरू किया। हम अलग अलग कलर्स यूज करेंगे ताकि आपको समझना आसान हो। अब आप कहेंगे जॉन, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका रिचर्ड, क्योंकि जॉन ने बोल दिया। रिचर्ड रेप्लाइड, यहां पर सवाल जवाब चल रहे हैं इसलिए हमने सैड नहीं लिखा। सैड में एक सीधा सा स्टेटमेंट दे दिया जाता है। रेप्लाइड दैट। अब थोड़ी देर के लिए इसको पूरा कर लेते हैं। नो, इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि आई विल, नो का हमने कर दिया नॉट गो टू स्कूल दैट डे। तो इंग्लिश में हम जो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हैं उनको नहीं लिखते, हमने जो आंसर में बदलाव आया, जो मेन बात थी, बस वही लिखा। तो हम यहाँ से इस सेंटेंस को इसकी तर्ज पर अपने आप से पूरा करके कह सकते हैं दैट ही वुड नॉट। इट मीन्स हमने आई का ही कर दिया, विल नॉट। ये जो वर्ब वगैरह थी ये सब रिपीट होंगे, तो इसको हमने यहाँ नहीं लिखा। एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपको यहाँ पर दिया गया है पिछले क्वेश्चन में ही और वुड, तो उसको नीचे उतार दीजिए और इस नो का यहाँ नोट कर दीजिए। इसके बाद जॉन ने फिर क्या किया, फिर एक सवाल किया, क्यों। इसके बाद आप लिखेंगे एट दिस, इस बात पर, यानी हम यहाँ पर कुछ लिंकर्स जोड़ रहे हैं, देन, एट दिस, आफ्टर इट, देयर आफ्टर। तो यहाँ पर हमने लिखा इस बात पर जॉन ने, एट दिस जॉन आस्क्ड अगेन, जब कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है और रिपोर्ट सुन रहा है तो फील आना चाहिए उस रिपोर्ट में कि दोबारा सवाल किया। और देखो आप, दोबारा सवाल किया, पहला सवाल यहां पर किया था। एट दिस जॉन आस्क्ड अगेन व्हाई। अब व्हाई को फिर आप देखो, व्हाई विल ही नॉट गो। तो अब आप इसको भी ऐसे ही हाफ लेंगे, व्हाई, ठीक है। और आगे आप कहेंगे व्हाई ही वुड नॉट। ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चन के। जब आपको क्वेश्चन कॉमास के अंदर दिया गया हो तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। इसका एक दूसरा तरीका और हम आपको बताते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टाइप सॉल्यूशन। तो व्हाई की जगह आप लिख सकते हैं जॉन वांटेड टू नो द रीजन। जॉन वांटेड टू नो द रीजन। तो आपने क्या किया कि इस पूरे पार्ट की जगह पर एट दिस जॉन आस्क्ड अगेन को आपने जॉन वांटेड टू नो द रीजन कर दिया था। एट दिस जॉन आस्क्ड अगेन व्हाई ही वुड नॉट। तो इसको स्मार्ट वे में आप बिना किसी टेंस के झंझट में पड़े सीधा सा व्हाई का मतलब लिख सकते हैं रीजन जानना, यानी जॉन इस सिलसिले में रीजन जानना चाहता था। तो चाहे आप इसे लिख दें अगर ये आसान लगता है, और ये लगता है तो इसे लिख दें। इसके बाद आता है फिर एक जवाब रिचर्ड का। तो जवाब रिचर्ड का शुरू हुआ है अब बिकॉज से। अब बिकॉज को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि किसी भी कंजंक्शन से, स्पेशली बिकॉज से, एंड से, सो से सेंटेंस शुरू नहीं होता। तो यहाँ पर आप कहेंगे, हमने कहा था कि कंजंक्शन एक्स्ट्रा लगा करके चलें। देन, देन मीन्स तब, तब रिचर्ड अब बिकॉज का मतलब है क्योंकि, क्योंकि का मतलब है, या तो आप सीधा से लिखेंगे रिचर्ड सेड दैट बिकॉज। तो अभी सेड दैट बिकॉज बड़ा अजीब सा है, तो बिकॉज की जगह आप लिखेंगे रिचर्ड एक्सप्लेन्ड द रीजन। रिचर्ड एक्सप्लेन्ड द रीजन दैट हिज मदर, माई का हिज हो जाएगा, वॉज नॉट, नॉट नहीं है, वॉज इल, एंड ही हैड टू
लुक आफ्टर हर। तो इस तरह से आपने इस मुकम्मल पूरे सेंटेंस को सॉल्यूशन में डाल दिया। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर वाई की जगह वेयर आता है तो हम कहेंगे जॉन वांटेड टू नो द प्लेस। अगर यहाँ हाउ आता है तो हम कहेंगे जॉन वांटेड टू नो द मेथड और वे। तो इस तरह से हम ये सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर्स में से कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 2022 से है। इसमें क्या ख़ास बात है, अभी हमने देखे कि सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े आए थे। अब की बार सेंटेंस ऐसा आया कि कुछ देखने में लगता ही नहीं कि अपने आप में सेंटेंस है, बेस्ड ऑन ओनली 3 वर्ड्स। तो बोर्ड में कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटी चीज़ या बहुत बड़ी बात, मार्क्स आपके वही इक्वल होंगे, 2 मार्क्स के लिए आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे माय मदर, सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि टोल्ड जब करते हैं जब हमें टू दे रखा हो, अगर हम सीधे से कहें तो लिसनर दे रखा हो। बस हमें दैट लगाना है कॉमाज हटाकर, और मैन इज मॉर्टल ऐसे का ऐसा ही लिख देना है क्योंकि मनुष्य होता ही नश्वर है और ये सच बात है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से जानते हैं, फैक्ट्स के नाम से जानते हैं, सच बात के नाम से जानते हैं। तो बस आपको इतना ही करना था। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर 2 बातें आई, एक विश आया और एक क्वेश्चन आया। तो अभी हमने बताया था जैसे पहला आए उसको उसी तरह से ले लीजिए। तो आप क्या कहेंगे, ही। अब सेड की जगह मॉर्निंग की वजह से आप कर देंगे विश्ड हिज फ्रेंड अ गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन। तो आप यहां से फिर शुरू करेंगे। हम यहां पर दूसरे कलर से यूज करेंगे सॉल्यूशन को। एंड आस्क्ड अगेन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल पहली बार हुआ है। अगर सवाल दूसरी बार होगा तो हम अगेन लिखेंगे। एंड आस्क्ड हाउ, और हाउ के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा। फ्रेंड एक है इसलिए ही वॉज। तो आई होप कि सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आप अपने सॉल्यूशंस को अच्छे से समझते रहिए और ट्रांसलेशन वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा ताकि आपका लॉन्ग आंसर राइटिंग, शॉर्ट आंसर राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया और वैल्यू बेस्ड आंसर्स आपको लिखने बहुत आसान हो जाएं। और इतना ही नहीं, राइटिंग सेक्शन में भी आपके लेटर्स और आर्टिकल्स बहुत अच्छे से जाएँ। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी ही इसी सीरीज़ में दूसरी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।